नमस्कार। एक बड़ी खबर आज जम्मू कश्मीर के सांबा से सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि यहां पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके से आपको बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि अभी मौके पर हालात कैसे हैं। पर सबसे पहले आपको बता दें कि सांबा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास यहां एक ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है और उसके बाद बीएसएफ के ट्रूप्स की तरफ से, बीएसएफ के जवानों की तरफ से यहां पर तुरंत फायरिंग की गई है। हालांकि अगर पूरी खबर की बात करें तो अभी कहा जा रहा है कि ड्रोन कुछ देर के लिए यहाँ पर घूमा है, फिर उसके बाद ये ड्रोन यहाँ से घूमने के बाद फिर से वहां पर वापस चला गया। पर इसके बाद वहां की सिचुएशन क्या बनी हुई है, वहां के हालात कैसे बने हुए हैं, इस हालात और इस सिचुएशन की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मौजूद है वहां पर। अजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, जी, बिल्कुल मैम सुन पा अजय रहे हैं। जी, रही बात अभी वहां पर क्या सिचुएशन है और आखिर ये जो ड्रोन है क्या ये सच में पाकिस्तान का जो बताया जा रहा है सच में पाकिस्तान का ही है? जी बिल्कुल मैम, ये सुबह तड़के सुबह की बात करें तो ये पाकिस्तानी जब ड्रोन दिखा था तो उसके बाद बीएसएफ ने तुरंत इस पे फायरिंग शुरू कर दी और जो हमारी जानकारी है सूत्रों के हवाले से लगभग 30 से 40 राउंड फायरिंग की गई और उसके बाद ये ड्रोन वापस चला गया। तो जो लगातार जो पाकिस्तान की गतिविधियां वो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर लगातार देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कोई बड़ी घुसपैठ के प्रयास में है जिसके लिए वो लगातार ये गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इंडियन और अभी बॉर्डर की की अगर बात करें अजय जी, तो इंडियन बॉर्डर में आखिर सांबा का ये कौन सा इलेक्टर है, इलाका है, माफ कीजिएगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि रामगढ़ सेक्टर के आसपास इस तरह की गतिविधियां बहुत देखने को मिलती हैं। तो आज ये कौन सा इलाका है एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करें जी, तो? ये डिस्ट्रिक्ट सांबा का है, गगवाल पुलिस थाने के अधीन ये राजपुरा पुलिस चौकी है और उसके बाद से चिलियाड़ी इलाका है, ये गांव है। और चिलियाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे पहले भी आज से काफी 6-7 साल पहले भी यहाँ पे सुरंग पाई गई थी और अभी ये चिलियाड़ी का इलाका है और यहाँ पे ये गतिविधियां देखने को मिली है। ये सुबह लगभग कोई अगर बात करें तो 5:30 बजे की ये बात है, ये तब की ये गतिविधि है। और ये पाकिस्तानी ड्रोन वापस चला है और अभी की बात करें तो वहां पे बॉर्डर के पास सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ऐसा प्रयास किया जा रहा है जांचने का कि कहीं पर इसने कोई चीजें तो गिराई नहीं है। और ये पूरी अब इलाका है वो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है और वहां पे किसी को जाना नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप वो चीजें अपने गिराने की अभी बात कर रहे थे तो अभी ख्याल आया कहीं ना कहीं कि अक्सर कहा जाता है कि इसी पड़ोसी मुल्क के द्वारा कई बार जब ये ड्रोन्स भेजे जाते हैं तो अक्सर नशे का सामान भी साथ में पाया जाता है। तो क्या इस तरह का कुछ वहां पर पाए जाने की कोई खबर सामने आई है वहां पर कि ड्रोन के जी द्वारा अगर कुछ फेंका गया है या नहीं? बिल्कुल पुराना इतिहास देखें तो लगातार ऐसी चीजें हैं, चाहे वो ड्रग्स नशे की खेप कहें आप या हथियार कहें, गोला बारूद कहें। अभी 1 महीना पहले भी जिस तरह से आपने देखा होगा कि रामगढ़ सेक्टर में ये ऐसी रिकवरी देखने को मिली थी बिल्कुल जिसमें बिल्कुल नशे बिल्कुल। की खेप को नहीं थी, लेकिन ये जो हथियार थे ये जरूर थे। और ऐसे में पाकिस्तान लगातार ड्रोन की बात करें तो आप पिछले 1.5 से 2 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख रहे हैं, लगातार बॉर्डर पे ड्रोन गतिविधियां तो रात के समय लगातार चल रही हैं। और आज पाकिस्तान की तरफ से ऐसा सोचा गया होगा कि ये सुबह प्रयास किया जाए, लेकिन सुबह भी उसको मुंह की खानी पड़ी और ये ड्रोन वापस चला गया है। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा कि वहां पे कोई रिकवरी है, लेकिन जिस तरह से इसको खदेड़ा गया है ये साफ है कि बीएसएफ 24 घंटे वहां पे मुस्तैद है और पाकिस्तान के हर इरादे को वो पूरी तरह से विफल करने के लिए तैयार है। अजय जी, एक सवाल ये भी रहता है कि जब यहाँ पर ये ड्रोन देखा गया था तो आखिर ये ड्रोन किसने देखा था? क्या किसी वहाँ के आम नागरिक ने इसे देखा या फिर किसी सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने इस ड्रोन को देखा था वहां पर? जी, ये ड्रोन जो बीएसएफ के जवानों ने देखा था जो ड्यूटी पर थे, क्योंकि इसको जो सीमा के क्षेत्र है उसको आगे बढ़कर ये गांव तक नहीं पहुंच पाया था। ये वो सुबह उस बॉर्डर पे ही देखा गया था और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देखा गया था और उसी समय जो ड्यूटी पर तैनात थे जवानों ने फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके चलते ये वापिस चला गया। तो ये गांव तक या किसी रिहायशी इलाके तक नहीं पहुंच पाया था, वहीं से इसको वापिस खदेड़ दिया गया है। फिलहाल रही बात अगर इलाके की, तो अक्सर जब भी कभी इस तरह की कोई सिचुएशन हो, आपने कहा कि सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, तो सर्च ऑपरेशन के दौरान जो आसपास के लोग हैं क्या उनसे कुछ उन्हें कोई खास इस वक्त सलाह दी गई है? क्या इलाके की घेराबंदी की गई है या फिर सिर्फ सर्च ऑपरेशन आम तौर पर चलाया जा रहा है यहाँ पर?
जी देखिए, आमतौर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि एसओजी पहले ही मुस्तैद है। उन्होंने पूरा जो बॉर्डर से पीछे वाला इलाका है वो संभाला हुआ है, रिहायशी इलाका। और अभी बात करें तो बीएसएफ बॉर्डर के किनारे उन संदिग्ध इलाकों की कर रहे हैं, क्योंकि जवानों ने पूरा इस एरिया को देखा कि कहाँ कहाँ तक ये गया था। उस इलाके को खंगाला जा रहा है जिसमें बीएसएफ लगी हुई है। तो इलाके में ऐसी कोई बात नहीं है, घेराबंदी नहीं है, वो अपनी रूटीन ऐसे कर रहे हैं ताकि किसी को कोई परेशानी भी ना हो सके। और ऐसी कोई अगर वहां पे चीज दिखती है तो तुरंत वो अपने कब्जे में लेकर उसे निष्क्रिय कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फिलहाल जो भी सिचुएशन है, और आप भी वैसे हम चाहेंगे कि आप इस पर कड़ी नज़र रखें कि क्या सिचुएशन है, और अगर कुछ बाद में आर्मी के द्वारा या फिर बीएसएफ के द्वारा कुछ इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी सर्च ऑपरेशन के दौरान पाया गया है, और अगर कुछ पाया जाता है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अजय जी, शुक्रिया तब तक के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अजय जी ने बताया है कि कहीं ना कहीं अभी पूरे इलाके में फिलहाल घेराबंदी तो नहीं की गई है, पर ड्रोन देखे जाने के बाद से पहले तो वहां पर पूरे इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है, और अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है फिलहाल। और रही बात पड़ोसी मुल्क की, पड़ोसी मुल्क लगातार कोशिश करता रहता है कि किसी ना किसी तरीके से वो यहाँ पर शांति खराब करने की कोशिश कर सके, पर बड़ी बात यही है कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे यहाँ की इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी के अलावा और भी कई सारे महकमे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर आते हैं, और हर बार इस पड़ोसी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। यहाँ से जुड़ी जो भी कोई अपडेट होगी इस खबर से रिलेटेड आपके साथ जरूर साझा करेंगे, पर तब तक के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें द अर्थ न्यूज की पेशकश। नमस्कार।